दुबई का नाम सुनते ही जहन में बैनुल अक़वामी मैदानों, दिलफरेब पाक शानदार साहिलों, बुलंदों बाला इमारतों और लग्जरी ज़िंदगी का तस्वुर जहन में आता है। ये वो वाहिद मुल्क है जिसे वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा रखने का एजाज़ हासिल है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन और बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स में शामिल है, जिसमें दिन को तकरीबन 1100 परवाज़ें लैंड और टेक ऑफ करती हैं। आखिर इतने ज़्यादा आने वाले सयाहों की कशिश का मरकज़ क्या है? दुबई इस तरक्की तक कैसे पहुंचा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से तकरीबन 30 साल पहले दुबई एक मुकम्मल सहरा था और उसमें सिर्फ एक ऊंची इमारत थी जिसे अब दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। तब दुबई की मईशत 100% तेल पर इन्हिसार करती थी, मगर इन गुज़िश्ता 30 सालों में इस मुल्क ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम किया है कि ये दुनिया में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सिर्फ 3% मईशत अब ऑयल पर इन्हिसार करती है। जनवरी 2023 में तकरीबन 27,000 फ्लाइट्स एयरपोर्ट से गुजरी हैं, यानी कि करोड़ों सयाहों की आमद हुई है। यही वजह है कि दुबई की जीडीपी में सियाहत का 20% रोल है। दुबई हमेशा से ही जदीद और हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स की तजवीज़ करता आया है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं, कुछ पर काम जारी है और कुछ मुस्तकबिल में बनने जा रहे हैं। ऐसा ही एक शानदार मंसूबा आर्टिफिशियल आइलैंड्स का भी था, जिसे दुबई की कोस्टल लाइन पर बनाया जाना था, जिसमें से कुछ आइलैंड्स का काम मुकम्मल हो चुका है और जो नहीं मुकम्मल हुआ उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि मुकम्मल होंगे भी या नहीं। नाज़रीन, दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स भी कर दिखाए जो औरों के लिए नामुमकिन थे। जब सहरा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो गया तो कुछ नया बनाने के लिए दुबई की हुकूमत ने साहिल का रुख किया और एक हैरत अंगेज मंसूबे के साथ सामने आई। इस मंसूबे में समुद्र के बीच मसनूई जजीरे बनाने का ऐलान किया गया और इस प्रोजेक्ट का ज़िम्मा नकील नामी रियल एस्टेट कंपनी को दिया गया। दुबई की अपनी कोस्टल लाइन जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर है, इस पर पहले ही नए और जदीद किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज, पार्क, शॉपिंग मॉल और सयाहों के लिए होटल वगैरह बना लिए गए थे। मजीद इस पर किसी किस्म के नए मंसूबे की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए समुद्र के बीच 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की शुरुआत की गई, जिनमें पाम जुमीरा, पाम जबले अली और पाम डेरा शामिल है। इस मंसूबे को इस तरह तश्कील दिया गया कि ये सैटेलाइट से देखने पर ये तीनों पाम ट्री की तरह नजर आते हैं। 2001 में सबसे पहले पाम जुमीरा तमीराती काम शुरू किया गया, क्योंकि ये इन तीनों मंसूबों में सबसे छोटा था और इसके बनने से दूसरे मंसूबों के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाते। 2006 में इस एक मंसूबे के बनने की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में 80% मजीद इजाफा हुआ। पाम जुमीरा के सेंट्रल पोर्शन में प्राइवेट विलाज जबकि इर्द गिर्द लग्जरीज होटल बनाए गए हैं, जिनमें सबसे खूबसूरत और आलीशान एटलांटिस होटल था, जिसका 2008 में एक शानदार पार्टी में इफ्तिताह किया गया, जिस पर $2 मिलियन का खर्चा आया। इस मंसूबे ने दुनिया भर से सयाहों, बिजनेसमैन और एलीट क्लास के लोगों की तवज्जो हासिल की। इस मंसूबे की तकमील के बाद पाम जबले अली और पाम डेरा पर काम शुरू किया गया और 2008 तक इन दोनों मंसूबों का जमीनी ढांचा तैयार हो गया। साथ ही एक और शानदार मंसूबे का ऐलान किया गया जिसे दी वर्ल्ड का नाम दिया गया। इस मंसूबे में दुबई की साहिली पट्टी से थोड़ा दूर 300 छोटे जजीरे बनाए गए, जो कि एक साथ जुड़कर गोल शक्ल यानी जमीन को प्रेजेंट कर रहे थे, और ये 300 जजीरे दुनिया पर मौजूद हर एक मुल्क के नाम का एक जजीरा था। यह मंसूबा 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था। 2003 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को नंबर अदाकारों, सरमायाकारों और कई लोगों ने प्रमोट किया और कुछ ने तो अपने जाती इस्तेमाल के लिए कई मिलियन डॉलर्स मालियत के ये जजीरे खरीद भी लिए। तामीर मुकम्मल होने से पहले दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के 60% जजीरे बिक चुके थे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दुबई ने $14 अरब खर्च किए, जिससे तकरीबन बुर्ज खलीफा जैसी 9 जबकि बुर्ज अल अरब जैसी 14 इमारतें बनाई जा सकती थी। अब सोचने की बात यह है कि क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद का साहिली पट्टी को फैलाने का ख्वाब सच हो रहा है? तो उसका जवाब है नहीं। नाजरीन, कुछ यूं हुआ कि 2008 में इस मंसूबे की लॉन्च पार्टी रखी गई, जिसमें दुबई की तारीख का एक शानदार फायरवर्क शो हुआ, जिस पर दिल खोलकर पैसा बहाया गया, मगर इस शानदार लॉन्च का कुछ फायदा न हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। 60% जजीरे तामीर मुकम्मल होने से पहले बिक चुके थे। उनके मालिकान के पास क्राइसिस के उस दौर में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जजीरों पर तामीर का काम करवा सकें। साथ ही इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुबई में प्रॉपर्टीज के दाम भी गिर गए थे। इसी क्राइसिस के दौरान दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि खाली पड़े हुए जजीरे आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबने लगे। दुनिया जो कि इन प्रोजेक्ट्स पर नजर लगाए बैठी थी, मीडिया के जरिए इन जजीरों के डूबने की खबर सुनने पर उनका इस प्रोजेक्ट से एतमाद उठ गया, जिसके बाद किसी भी इंसान ने इन जजीरों को खरीदने की जुर्रत नहीं की। उठने वाले इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए दुबई हुकूमत
हुकूमत ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा दिया। बात इस कदर बढ़ी कि पाम जेबेल के इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करना पड़ा, जबकि पाम डेरा का काम आधे में ही रोक दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन जजीरों पर कोई तमीर का काम न हुआ हो। 300 में से 9 जजीरों, जिनमें लेबनान आइलैंड्स, यूरोप आइलैंड्स और माइकल शोमेकर आइलैंड शामिल हैं, इन पर तमीर की जा चुकी है। नाजरीन, इन 4 मंसूबों में से सिर्फ पाम जमीरा कामयाब हुआ। इस जजीरे पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है और ये पूरी दुनिया पर एक अलग किस्म का शाहकार है। नाजरीन, दुबई की हुकूमत अपने इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट फेलियर से बचाने के लिए इनमें पेशरफ्त और नए मंसूबों का ऐलान करती रहती है। अब दी वर्ल्ड मंसूबे के यूरोपियन आइलैंड को सबसे पहले बनाने का इरादा किया गया है। स्वीडन आइलैंड पर 10 महल नुमा घर और जर्मनी आइलैंड पर 35 विलास और तकरीबन 78 पानी पर तैरते हुए घर बनाने का भी इरादा किया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजीज इन मंसूबों को फेलियर से बचा सकेंगी या नहीं। इन मंसूबों के अलावा दुबई ने बहुत सी इंडस्ट्रीज में अपना लोहा मनवाया है। इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज भी इसी को हासिल है और फ्यूचर म्यूजियम जदीद टेक्नोलॉजी से लैस म्यूजियम है जो दुनिया की खूबसूरत इमारतों में शुमार होता है। दुबई मजीद नए मंसूबों के साथ दुनिया की हेडलाइन में अक्सर छाया रहता है। सियाहत के शौकीन अफराद के लिए दुबई का मुस्तकबिल बहुत से अच्छे और सरप्राइजिंग मौके लिए हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसे लाइक करना ना भूलिए।